Good morning, students. Welcome in our SST class. I hope you all are safe at your homes. Students, as you know, we have read chapter number 7. We have completed its reading. Today we will discuss its new words and book exercise. So let us start from new words. First word is weather. What is the meaning of weather? The condition of air at a particular place. किसी भी खास जगह में हवा की स्थिति उसको बोलते हैं वेदर। जो डे टू डे चेंज होता है, एक सिंगल डे में भी कई बार चेंज हो जाता है। जैसे कि हमने चैप्टर में भी डिस्कस किया था कि सनी डे कैसे रेनी डे में चेंज हो जाता है कि सुबह धूप निकली हुई है फिर एकदम से क्लाउड हो जाना, बारिश आ जाना, इस तरह से वेदर डे टू डे चेंज होता है। सेकंड, क्लाइमेट, द एवरेज वेदर कंडीशन दैट लास्ट्स अ लॉन्ग टाइम। मौसम की वह औसत स्थिति जो लंबे टाइम के लिए रहती है, जैसे समर सीजन, विंटर सीजन। तो औसत अगर हम निकालें तो मौसम क्या चल रहा है, अगर मान लो बीच में से बारिश के कारण बारिश आ जाए, मौसम ठंडा भी हो जाता है, लेकिन उसकी एवरेज देखें तो मौसम कैसा है, समर का ही है ना, तो जो लॉन्ग टाइम के लिए चलता है। नेक्स्ट, मॉइस्चर। मॉइस्चर क्या होता है? नमी। वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। हवा में जो जल वाष्प होते हैं, जल के कण होते हैं, उसको बोलते हैं मॉइस्चर। नेक्स्ट है ड्रॉट। ड्रॉट का मतलब क्या होता है? सूखा पड़ना। लॉन्ग पीरियड ऑफ ड्राई वेदर विद नो रेन। जब बारिश नहीं होती, लंबे टाइम बारिश नहीं होती, तो वहाँ का मौसम सूखा हो जाता है, उसको कहते हैं ड्रॉट। नेक्स्ट वी विल डिस्कस टिक द राइट ऑप्शन। फर्स्ट इज द मॉनसून विंड्स स्टार्ट फ्रॉम दिस प्लेस। मॉनसून विंड्स कौन सी जगह से स्टार्ट होती है? केरला से। केरला में कोस्टल एरियाज है, समुद्री एरिया है, वो सीज है, बीचेस हैं, तो वहाँ से स्टार्ट होती है मॉनसून विंड्स। इसका आंसर है केरला। नेक्स्ट, द हॉट एंड ड्राई विंड्स दैट ब्लो ड्यूरिंग समर इन नॉर्थ इंडिया। उत्तर भारत में गर्मियों में जो गर्म हवाएं चलती है, गर्म और सूखी हवाएं, उनको क्या बोलते हैं? लू। लू पे टिक लगाना है। द कोल्डेस्ट मंथ इन नॉर्थ इंडिया इज। नॉर्थ इंडिया में सबसे ठंडा मौसम, ठंडा महीना कौन सा होता है? जनवरी में। सबसे ज़्यादा ठंड जनवरी में पड़ती है। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल कम हेयर ड्यूरिंग समर्स। गर्मियों में बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं गर्मी से राहत पाने के लिए। कौन सी जगह पर जाते हैं? मसूरी हिल स्टेशन पे। नेक्स्ट, द कंडीशन ऑफ एयर दैट सराउंड्स अस। हवा की स्थिति जो हमें घेरे हुए, उसको क्या कहते हैं? वेदर। वेदर पे टिक लगाना है। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट इज द रेनी सीजन स्टार्ट्स व्हेन डैश विंड्स एंटर इन इंडिया। रेनी सीजन कब स्टार्ट होता है इंडिया में? जब मॉनसून विंड्स आती है, तो इसमें आपने क्या फिल करना है? मॉनसून। टेम्परेचर एंड डैश अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। किसी भी जगह का तापमान और बारिश वहाँ के मौसम को अफेक्ट करते हैं, रेनफॉल। नेक्स्ट, द लाइफ स्टाइल डिपेंड्स ऑन द डैश ऑफ द प्लेस वन लिव्स इन। किसी भी लोगों का लाइफ स्टाइल जो है, जिस जगह पर वो रहते हैं, किस पे डिपेंड करता है? क्लाइमेट पे। मौसम के अकॉर्डिंग हम कपड़े पहनते हैं, मौसम के अकॉर्डिंग ही हम खाना खाते हैं, तो ये क्लाइमेट पे डिपेंड करता है। द हॉट विंड्स दैट ब्लो इन समर्स आर कॉल्ड डैश। गर्मियों में जो गर्म हवाएं चलती हैं, उनको क्या बोलते हैं? लू। हैवी डैश अक्कर्स इन द हिमालय रीजन इन विंटर्स। सर्दियों में हिमालय पहाड़ी एरियाज में क्या होता है? स्नोफॉल होती है, हैवी स्नोफॉल। नेक्स्ट, ट्रू फॉल्स। इंडिया रिसीव्स मैक्सिमम रेनफॉल इन द मंथ ऑफ जनवरी। इंडिया में जनवरी के महीने में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। नो, इट्स फॉल्स। कब होती है? जुलाई टू सितंबर। मॉनसून विंड्स कम फ्रॉम कोस्टल एरियाज। मॉनसून की हवाएं समुद्री एरिया से आती है। यस, ट्रू, इट्स ट्रू। लू ब्लोज ड्यूरिंग समर सीजन इन इंडिया। लू कब चलती है इंडिया में? गर्मी के महीने में। यस, ट्रू। गर्मियों में, गर्मी के मौसम में लू चलती है। द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड रेनफॉल। किसी भी जगह का मौसम, जलवायु वहाँ के तापमान और बारिश पे निर्भर करता है। यस, ट्रू। एयर पोल्यूशन इज काजिंग क्लाइमेटिक चेंज ऑल ओवर द वर्ल्ड। हवा के प्रदूषण के कारण पूरे वर्ल्ड में मौसमिक चेंजेस होती है। यस, इट्स ट्रू। सिर्फ फर्स्ट फॉल्स है, बाकी सभी ट्रू हैं। नेक्स्ट, एक्टिविटी टाइम। डू दिस एक्टिविटी ऑन योर बुक्स। फर्स्ट नंबर पे सीजन बना हुआ है। फर्स्ट पे है
समर सीजन, देन रेनी सीजन, देन विंटर सीजन। फर्स्ट बॉक्स में आपने क्या लिखना है, क्लोथ्स यू वियर। समर में आप कौन से क्लोथ्स डालते हो, रेनी सीजन में कौन से डालते हो और विंटर में। नेक्स्ट फूड्स यू ईट, सेकेंड बॉक्स में आपने फूड लिखने हैं, समर के फूड, रेनी सीजन के और विंटर के। नेक्स्ट ड्रिंक्स यू लाइक, समर में कौन से ड्रिंक लाइक करते हो, रेनी सीजन में कौन से एंड विंटर में कौन से। नेक्स्ट गेम्स यू प्ले, कौन कौन सी गेम्स खेलना पसंद करते हो समर में, रेनी सीजन में एंड विंटर में। Do this activity by yourself. Okay student, do this exercise on your books and learn new words also. We will meet in our next work with its question answer of chapter number 7. Okay, bye.